अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलीमुल्लाह। मैं हूं मेलबर्न माइग्रेशन सर्विसेज से। आज का हमारा टॉपिक है जीटी स्टेटमेंट, जो नहायत ही आम है आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए। सो प्लीज़ write down these points and that will definitely help you writing your GET statement for Australian student visa. And these topics are very important while you are addressing these for your student visa application. सो इसमें जो टॉपिक होंगे हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, उनको टॉपिक्स को जो है वो राइट करने के लिए, या वो कैसे हेडिंग लिखनी है और कैसे उसको आपने एड्रेस करना है। तो पहला है जो आपने इम्पोर्टेंट है, उसमें इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड फैमिली। उसमें थोड़ा सा आपने अपना बैकग्राउंड बताना है कि आप का नाम, पासपोर्ट नंबर आएगा, आपका जो प्लेस ऑफ है रेजिडेंस वो आ जाएगा उसमें, और आपके थोड़ा सा फैमिलीज जो मेंबर हैं उनका बैकग्राउंड आ जाएगा उसमें। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, उसमें आपने यू हैव टू डिस्कस योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल एज योर अचीवमेंट्स, लाइक फॉर इंस्टेंस व्हाट यू हैव स्टडीड। अगर आपने स्टडी किया हुआ है, ईयर 12 है, उसके बाद अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपने मेंशन करना है। अगर वो आपके वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया में आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो वो अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, एंड दैट विल एक्चुअली हैव अ पॉजिटिव फॉर यू। एंड रिमेंबर, अगर आपकी जो अचीवमेंट्स है, फॉर इंस्टेंस अगर आप वहाँ पे जो ईयर 12 में, ईयर 10 में अगर आपके पास वहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो वो उनको आपने ज़रूर जो है ना वो हाईलाइट करना है। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने जो स्कूल के या कॉलेज के जो है क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं तो उसको ज़रूर डिस्कस करें। अब हम आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक जो है, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर एड्रेस करना है। कुछ लोग इसको ऐसे लेके चलते हैं, उसमें मैं आपको चंद एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप इस पे लिमिटेड नहीं है, आपके पास और भी रीज़न होंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है एंड पीपल लव द ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट, स्पेशली पीपल फ्रॉम एशियन backgrounds and with our people coming from subcontinent and all that, we are actually, it's a very similar climate. उसके साथ साथ है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, इसकी जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है वो सिमिलर है यूएस, यूके और कनाडा एज वेल एज न्यूजीलैंड के। तो आपको ये भी आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। तीसरा इसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कदरे बेहतर है, यानी अफोर्डेबल है कनाडा और उसको ये कनाडा से, यूएस से और यूके से। इस चीज़ों को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप रिसर्च भी कर सकते हैं, जो वेबसाइट है वहाँ पे रेंटल की, और उन चीज़ों को कंपैरिजन करके आप मेंशन भी कर सकते हैं। इसके साथ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो नेशनैलिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे मिलेंगे। तीसरा आ जाता है कि आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया में है कि आप यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ जो सर्टेन एजुकेशंस हैं उनके अंदर जो है वो एक वर्क प्लेसमेंट भी है। जो वर्क प्लेसमेंट क्या है कि वो आपको दैट विल गिव यू इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, and a person is completing this education in Australia obviously will have a edge on those people they are studying in their home country. For instance, अगर आप पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं सेम कोर्स को। उसके साथ जो इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, जो होगा हमारा कि आपने एजुकेशन जो आ रहे हैं जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, टेफ में, जिसमें भी आप आ रहे हैं स्कूल में, तो आपने उसको कंपेयर करना है दूसरे दो प्रोवाइडर से। ठीक है, तो आपने देखना है कि जो प्रोवाइडर हैं वो कैसे बेहतर है। वो कॉलेज जो आपने उनके जो कॉलेजेस हैं, दो कॉलेजेस आप ले लें जो सिमिलर कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उन दोनों के जो 2 से 3 पॉजिटिव पॉइंट लिखें, फिर एक नेगेटिव लिखें, उसको हाईलाइट करें। वो आपके पास होंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये हेल्प हो सकती है।
और उसके साथ साथ आपने उनको पॉजिटिव जो अपना कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, ये टेफ है, उसके भी आपने वो हाईलाइट करना है। आपको उस कॉलेज का बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए कि वो कॉलेज आपका जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उनके पास टीचर्स, आप उसमें जाएंगे अबाउट अस में, आप उनके कोर्स इन्फॉर्मेशन में वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको मजीद चाहिए कि ये कोर्स ऑफर अगर आप रजिस्टर पे चेक करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके इसको किराए कोर्स की जो ओवरसीज स्टूडेंट को कोर्स ऑफर किए जाते हैं, वहाँ से भी ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगले जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है। आपने ये यहाँ पे ज़रूर बताना है, क्योंकि जब आपने ये एड्रेस कर रहे होंगे तो जो केस ऑफिसर है वो आपकी ये चीज़ को देखेगा कि भाई आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। फॉर एग्जांपल इसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल हम इसमें कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी आपके कंट्री में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट करके जाते हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगी पाकिस्तान में, इंडिया में, या आप वहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश कहीं पे भी जाते हैं, चाइना फॉर इंस्टेंस, किसी भी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे आपको जाके बेटर कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है तो आपको वो वहाँ पे प्रेफर भी करते हैं कि ये हमारे इसमें कोई नया आइडियाज़, कोई डेवलपमेंट, कुछ और प्रोजेक्ट्स जो सिस्टम है वो शेयर करेंगे। उस सिस्टम वहाँ पे बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, जिस कंपनी में आप जॉब वहाँ पे करेंगे उसके बाद। इसके साथ जब आपने नेक्स्ट टॉपिक पे आना है जो जीटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड। इसमें आपके जो स्पॉन्सर है उनके बारे में आपने मेंशन करना है, आपका उनसे रिलेशनशिप क्या है, वो चीज़ें आपने इसके अंदर हाईलाइट करनी है। अगर आपके पास ये जो फंड्स हैं वो कितने पुराने हैं वो भी आपने बताने हैं, और मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास एलोकेटेड फंड होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ये वेरिफिकेशन, ये चीज़ें जो हैं वो सब कंप्लीट हों तो आपके सारी फंड्स अप टू डेट होने चाहिए। हर डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अब आप आते हैं कि जो इसके बाद वाला टॉपिक है कि वो incentive to return to your home country after Australian education। तो इसमें आपने एड्रेस करना है कि आपके क्या टाइज हैं आपके कंट्री के साथ, क्योंकि ये जीटी स्टेटमेंट वही है कि उन्होंने मेक श्योर करना है, they want to ensure that like you have incentives to return to your home country after completing this education। तो उसमें आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल जॉब ऑफर है आपके पास। अब ऐसे भी हैं यहाँ पे लोग आए हुए जिनके पास पहले से जॉब ऑफर वहाँ पे है। अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं एजुकेशन, उसके बाद आपको अच्छी जॉब ऑफर मिल जाती है तो वो भी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ है आपके फैमिली मेम्बर्स। उसके साथ आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप FRC लगा सकते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि आप उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी बताएं। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो आप उसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ जब आपने नेक्स्ट पे जाना है और इंडिया में है आप, तो इंडिया से आपने आधार कार्ड जो है वो दूसरों के अटैच कर दें, या पासपोर्ट जो कॉपीज़ हैं आपके पेरेंट्स की वो साथ में अटैच कर सकते हैं जो जब आप इसको एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। तो अगर आप किसी को बंदा यहाँ पे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आप में से, और उनका फैमिली बिजनेस है, और उस बिजनेस के बाद आप जो स्टडीज़ हैं आपकी यहाँ पे वो रेलेवेंसी है, तो वो आप ज़रूर उसको हाईलाइट कर सकते हैं आके, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है कि आपकी जो वो स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशंस हैं, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी जो स्टूडेंट वीज़ा कंडीशंस हैं वो क्या हैं, उनको आप ज़रा गो थ्रू करें। उसके साथ साथ आपको फॉर एग्जांपल मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ जिसमें आपके पास वर्क लिमिटेशन है जो है वो स्टूडेंट के लिए फ़िलहाल एज ऑफ टुडे आपके पास अभी रिलैक्सेशन है कि स्टूडेंट के पास फुल टाइम वर्क राइट्स हैं, ठीक है, until the government is actually decided, and once the laws change and they go back to the normal conditions, then you have to be aware of that one as well, ठीक है। आपने हर डेट को आपका स्टूडेंट वीज़ा, आपकी ये कंडीशन है कि आपने अपने आप को अपडेट रखना है कि आपकी कंडीशन क्या है आपके वीज़ा के ऊपर। जिस तरह मेंटेन रखना है अपने हेल्थ इंश्योरेंस को, वो आप इनिशियली जब लेते हैं तो वो आपके पास साथ में सर्टेन टाइम के लिए होती है। अगर आप वीज़ा
आपका वीज़ा पहले बाद में फिनिश हो रहा है और आपकी इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल आपने ली है, और जब भी आपने वो रिन्यूअल के लिए जब जाएंगे दोबारा से रिन्यूअल डालते हैं तो आपसे एक नई हेल्थ इंश्योरेंस आएगी। बट मेक श्योर करना है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड हो। और इसके साथ साथ आपने ये जो चीज़ें हैं ये उन लोगों के लिए हैं कि जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑन श्योर में हैं, उनको भी हम जरा थोड़ा इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो लास्ट में जाके आपने ये चीज़ को डिस्कस करना है। इसके ये जीटी स्टेटमेंट में आपने जो है वो लिमिट भी आ चुकी है, ठीक है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, बट आपने ऐसा करना है कि इतना इसको प्रिसाइज और टू द पॉइंट लिखना है कि जो आप टॉपिक और चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो केस ऑफिसर को डायरेक्टली जो है ना वो प्रेजेंट हो जाए। तो इसके साथ साथ अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई भी हेल्प चाहिए होती है, हम आपके उसके लिए ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। आप जीटी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल आपके साथ बैठ के आपको उसमें ड्राफ्ट करने में चाहिए, हेल्प आउट चाहिए, तो हम आपकी वो ज़रूर कर सकते हैं। बट इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस एंड client and everything matters and we will do as per the immigration laws states, ठीक है। तो अगर आपको हमसे रब्ता करना है तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, और हम आपको जो है वो we wish you a good luck for all this journey, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है, अपना ख्याल रखें। Thank you so much. This is Saleem from Melbourne Migration Services.